पहली बात तो हमने ये कही, न बीते कल में जियो न आने वाले कल में जियो। कहां जियो? वर्तमान में जियो, अभी जियो और आज में जियो। दूसरी बात, सकाम भक्ति निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति में हम भगवान से मांगते हैं, भगवान से चाहते हैं। निष्काम भक्ति में हम भगवान को चाहते हैं। अब तीसरी बात, यदि हम निष्काम भक्ति करेंगे तो भगवान अपने लिए देने के लिए आतुर रहेगा। अब जरा एक चर्चा सुनो भागवत की। कल हमने 3 बेटियों की चर्चा सुनी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। मनु महाराज की 5 संतानों में 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। तो हमने शिव विवाह पर कल खूब देर तक चर्चा हुई। काला नाग तो आज याद ही होगा तुम्हें, सांप की चर्चा तो बहुत अच्छी। भूत तो पता ही होंगे, वेस्ट इंडीज के भूत भी कल आए, अमेरिका के भूत भी आए कल, एक ये भी है, इसका पता करो कहां का है। जरा भाई थोड़ा माइक ठीक कर दो। और तुमने संभाल लिया भजन के बीच में, नहीं तो बिल्कुल ही तप गया था। हमने भी भजन कहा कि चलो जब तक माइक सुधरेगा नहीं तब तक बजाते। तो सकाम और निष्काम भक्ति पर चर्चा करें तो कल हमने 3 बेटियों पर चर्चा कर ली। अब भागवताकार महाराज ने बहुत अच्छी बात कही, बेटों के बारे में वर्णन आया है तो उस पर चर्चा सुनो। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे हैं, उसमें जो चर्चा प्रारंभ हुई वो सुने। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्यु नेतरायत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि है एक सुनीति है। सुरुचि का अर्थ जो अपनी रुचि से चले वो सुरुचि, सुनीति का अर्थ जो शास्त्र की नीति से चले वो सुनीति। 2 पत्नियों में राजा सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? सुरुचि को। क्यों? जो छोटी है वो सुरुचि है। सुरुचि सबको प्रिय है, स्वयं की रुचि सबको प्रिय है। हमारे मन का हो, हम कथा में लेट जाएं फिर भी हमें सोफा मिले, हमारी फोटो ज्यादा आए, कैमरा हमसे हटे ना, हमें माइक भी मिले, हमें माला भी डले, गुरुजी 20-25 बार हमारा नाम भी लें, फिर कथा के बाद हमें भोजन भी मिले, और भोजन ना पंडाल के बगल के रूम में ही मिल जाए, और जहां गुरुजी रहते ना वहीं मिल जाए, और सोने को तो उनके बगल में ही चाहिए, दूसरा रूम हमारे वाले में नहीं है, बगल वाला ही रूम चाहिए। ये सुरुचि है। हमें कोई रोके ना, हमें कोई मना ना करे, हम जहां जाएं हमारी गाड़ी एकदम अंदर तक जाए, मंदिर के ऊपर तक एकदम बालाजी के सामने गेट खोले, इसको सुरुचि कहा, अपने मन की रुचि। ये सबको प्रिय है। राजा को भी स्वाभाविक यही प्रिय थी क्योंकि सुरुचि थी। सुनीति शास्त्र नीति से चलती। मति 2 प्रकार की होती है, एक कुमति एक सुमति। अच्छा, कुमति और सुमति क्या है? जिसे परमात्मा में पत्थर दिखाई दे समझना उसकी मति कुमति है, और जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे समझना सुमति की मति है। 2 मति हैं, कुमति और सुमति। गोस्वामी जी ने हनुमान जी के लिए यही लिखा, कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। तो सुरुचि नाम की पत्नी राजा को बहुत प्रिय थी, पर सुनीति के जो बेटा था उनका नाम था ध्रुव। क्या नाम था? ध्रुव। सुनो, एक बार ध्रुव जी खेलते 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 पिता के महल में चले गए, क्योंकि सुनीति दूसरे महल में रहती थी। राजा उत्तानपाद के पास सुरुचि रहती थी। खेलते खेलते चले गए, खेलते खेलते गए तो पिता की जहां गद्दी थी, गद्दी की गोद पर ध्रुव जी बैठ गए। अब पिता ने भी, बालक छोटा था तो लाड़ प्यार दिया, अवस्था 4-5 साल की थी तो लाड़ प्यार दिया, बैठा लिया जांघों पर और दुलार करने लगे। तब तक सौतेली मां ध्रुव की आई, सुरुचि।
उसने हाथ से झटका मारा और नीचे उतार दिया और झटका देकर कहा, सुनो, तुम्हें ज्यादा ही अपने पिता की गद्दी पर गोद में बैठने का शौक है ना, तो तुम हमारी सौतन के कोख से जन्म ना लेते। यदि तुम्हें इस पर बैठने का होता ना, तो तुम हमारी कोख से जन्म लेते, तब तुम इस पर बैठ सकते। और अब बड़ी बड़ी बातें सुरुचि ने कही। सुनो, अभी भी तुम्हारे मन में है कि पिता की गोद में बैठे, तो सुनो ध्रुव, जाओ भगवान का भजन करो, और जब भगवान प्रकट हो जाएं तो कहना, प्रभु हमको सुरुचि मां की कोख से जन्म दो। यहां पर गलती कर दी सुरुचि ने, अपनी कोख को भगवान के वरदान से तुलना की। ध्रुव तो नन्हे से बालक हैं, कुछ नहीं कहा, बेचारे रोने लगे। रोते रोते मां के पास आए। मां कुछ कह पाते कि गला रुक गया, आंखों से आंसू बहने लगे। मां समझ गई कुछ सौतेली, जो हमारी सौतन है, इसकी सौतेली मां है, उसने कुछ कहा होगा। तब तक कुछ साथ में खेलने वाले बालकों ने पूरी बात बताई। क्या कहा? अब मां के समझाने का तरीका देखना, सुनीति क्या होती है। सुनीति ऐसे ध्रुव जी के पीठ पर हाथ थपथपा करके कहती है, बेटा तू बहुत भाग्यशाली है, जो रास्ता मैं नहीं बता पाई वो तेरी सौतेली मां ने बताई। अब ध्रुव जी चौंक गए। मां, कौन सा रास्ता? बेटा तेरी सौतेली मां ने कहा ना कि तू भगवान का भजन कर। सच बताएं बेटा, असली पिता तो वही है सबका। ये तो सब नाटक के पिता हैं, रियल का पिता, असली पिता तो परमात्मा ही है। और तेरी सौतेली मां ने कितनी गजब की बात कही कि तू भगवान का भजन कर। बेटा ये रास्ता तो मैं भी तुझे ना दे पाई, तू भजन कर। तो ध्रुव जी ने कहा कि भगवान रहता कहां है? अब मां चौंकी। ध्रुव जी भी बोलने में बड़े चतुर। मां ने कहा, बेटा भगवान सब जगह रहता, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट हो ही में जा। भगवान सब जगह रहते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं, सर्वत्र परमात्मा है, कंकड़ कंकड़। लेकिन कभी कभी भजन के लिए एकांत में जाना ठीक रहता, जंगल में, वन में। मां अब आपकी आज्ञा है तो हम जाएंगे। कहां? भजन करने। जब आपने भी आज्ञा दे दी तो अब क्या रुकना, अब हम जाएंगे। मां ने भी कहा आशीर्वाद। यहां एक बात विवाहित स्त्रियों के लिए है, जितनी भी विवाहित माताएं बैठी हैं, हम प्रार्थना करें। ध्रुव के साथ मां भी जा सकती थी कि तुम चलो, मैं चलती हूं, मैं बताती जाऊंगी कि तुम भजन करो। पर ध्रुव की मां सुनीति नहीं गई। तो किसी ने प्रश्न किया कि ध्रुव के छोटा सा बालक और मां गई क्यों नहीं? तो हमारे वेद शास्त्र में यह वर्णन है, पति का त्याज्य करके भगवान के पास भी नहीं जाना चाहिए, वो भी अपराध, वो भी अपराध है। त्याग कर पति को परमात्मा के पास क्या जाना? तो किसी ने कहा कि क्यों? तो एक संत ने जवाब दिया, पति ही परमात्मा है। हाँ, लेकिन ये दृष्टि हो तो, वरना भगवान के ही पास जाना चाहिए। ये तुम्हारे मन में बात बैठी हो कि पति परमात्मा ही है, अब वो जैसा भी है परमात्मा, मेरा पति मेरा देवता है। हाँ हाँ, और ये मन में ना हो तो चले ही जाना चाहिए, फिर रुकना भी नहीं चाहिए, वरना दो ही जगह से जाओगे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ, तो यदि ये दृष्टि में थोड़ा सा भी संशय हो, लेकिन कहीं और नहीं, भगवान की बात कर रहे हैं कि तुम कहो कि भगवान, एक जगह हमने कहा, किसी महात्मा ने एक बहन जी को कहा कि भगवान के पास जाओ, वो पड़ोसी के पास चली गई। बाद में पता लगा कि पड़ोसी का नाम भगवान था। हाँ, तो कई लोग अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। तो हाँ, तो भगवान के पास मतलब भगवान। तो ध्रुव जी ने कहा, मां आप आज्ञा दो तो हम जाएं, हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान को पाएंगे। हरि व्यापक सर
वस्त्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही में जा। आहा, ध्रुव जी चले। जैसे ही ध्रुव जी चले तो पिता को पता लगा, तो पिता ने मंत्री को भेजा कि जाओ ध्रुव को वापस लौटा करके लेकर के आओ। तो पिता के भेजे हुए मंत्री ने कहा कि ध्रुव जी, आपके पिताजी ने वापस बुलाया है। बोले हम अब नहीं जाने वाले, अब तो हम भगवान के पास जा रहे, भगवान को भजने जा रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर निकल पड़े, अब हम नहीं लौटेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपके पिता ने कहा है कि आधा राजपाट ले लेना पर वापस लौटो। इसको माया कहा। क्या कहा इसको? माया। हम जब भी परमात्मा के रास्ते में चलेंगे, विचलित करने के लिए कोई ना कोई तुम्हें मिलेगा। तुम जब भी बागेश्वर धाम के लिए कभी कभी सोचना निकलोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा आएगा कि तुम्हें आने में कोई ना कोई दुविधा होगी। कभी परिवार की दुविधा, कभी समाज की दुविधा, कभी घर की दुविधा, या कभी गाड़ी खराब हो गई, ये झंझट आएंगे। लेकिन ध्रुव जी ने क्या सोचा, जरा वो देखो। ध्रुव जी ने सोचा, यदि हमारे परमात्मा के मार्ग पर कदम रखने से पिता आधा राजपाट दे रहे हैं, जरूर इस रास्ते में कोई और बड़ा फायदा है। तो ध्रुव जी और चले और आगे बढ़े। तो पिता को पता लगा कि नहीं लौट रहे हैं, तो दूसरे मंत्री को भेजा, दूसरी सूचना दी। ध्रुव जी से कहा, आपके पिता ने कहा है कि पूरा साम्राज्य तुमको मिलेगा, तुम्हें युवराज घोषित किया जा रहा, वापस लौटो। अब तो ध्रुव जी पक्का समझ गए, इस रास्ते में ही फायदा है। जो पिता कल तक गोद में बैठाने से डरता था, वो गद्दी पर बैठाने को तैयार है, जरूर इस रास्ते में ज्यादा फायदा है, इसलिए रुकना उचित नहीं। चले गए। ध्रुव जी आगे बढ़े, वन में पहुंचे। अब हुआ क्या जरा देखो। रास्ते में ध्रुव जी को जंगल के बीच में नारद जी मिले। नारद जी गुरु हैं। गुरु बिन हो ये न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। गुरु तो जरूरी है। परमात्मा को पाने के लिए गुरु बहुत आवश्यक है। गुरु वो तार है जो तुम्हारे वाले तार को, वायर को खींचकर परमात्मा वाली हाई टेंशन तार में फंसा देता है। गुरु वो लेन मैन है। गुरु वो लेन मैन है। लाइन मैन होता ना बिजली विभाग में, बिजली विभाग में जो लाइन, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इलेक्ट्रीशियन है। हमारी अंग्रेजी थोड़ा बेहतर है, अच्छी क्वालिटी की है। मतलब ऐसी अच्छी क्वालिटी है कि अंग्रेज भी समझ नहीं सकते, और समझ जाए तो अंग्रेजी कैसे समझ में आए, तो वो अंग्रेजी। तो इलेक्ट्रीशियन, गुरु वो लाइन मैन है, तुम्हारे भाव की तार को पकड़कर परमात्मा के, भगवान के चरणों से जोड़ता है।